हुआ कश्मीरी नौजवान। मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। जनता से उनके मुद्दे पूछ रही पत्रकार से भिड़ गया। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात करना, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। पत्रकार ने आओ देखा न ताओ लगा डाली तगड़ी क्लास। बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ। कश्मीर में अर्चना तिवारी का दिखा तगड़ा भौकाल। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। मैं लगातार कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रही हूँ। आज पहले फेज़ की वोटिंग है। हम लोग पहले गए थे पामपोर और वहाँ पे जब मैंने लोगों से बात किया तो वो कह रहे थे कि जी हम पहली बार वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आई अनंतनाग, वहाँ पर जाके मैंने जब लोगों से बात किया तो कह रहे थे कि हमें एंटी बीजेपी और एंटी मोदी के लिए हम वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में त्राल में आई, फिर मैंने त्राल में जब जाके बुरहान वानी पर सवाल किया तो लोगों ने कहा वहाँ का मुद्दा उनका अपना मुद्दा था, तो उन्होंने भी, उनके भी सुर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम एंटी बीजेपी वोट करेंगे, हमें गवर्नमेंट चेंज करनी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें वो गवर्नमेंट चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जिनसे हम जाकर के अपनी शिकायतें कर सकें। चूँकि यहाँ पर गवर्नर रूल है तो हमारे पास ऐसा कोई हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारा कोई हमदर्द नहीं है जिससे हम अपनी जाकर के शिकायतें कर सकें। अब ये जो मेरा चौथा स्टेशन है वो है कुलगाम, और कुलगाम में कौन सी विधानसभा है? ये कलमबोज है, ये कलमबोज गांव और विधानसभा दिवसर ही है ये। दिवसर, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वो देखो ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर पहले जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% हुआ करता था, लेकिन आज की अगर मैं आपको हालत बताऊं, मैं सुबह से ही घूम रही हूं, सुबह 8 बजे से मैं कश्मीर की गलियों में घूम रही हूं, तो मैंने ये सुना कि यहाँ पर 3100 वोट है जिसमें से 50% वोट मतलब 1500 कुछ वोट जो है यहाँ पर पड़ चुके हैं। भीड़ भी देखिए, आकाश जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि कितनी भीड़ जो है, जल्दी घुमाइए भाग जाएंगे लोग, ठीक है? कितनी भीड़ जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोगों की है। अभी शायद 1-2 दोपहर का समय है, फिर भी यहाँ पर भीड़ है। अब इनसे हम थोड़ा सा माहौल मुद्दा समझने का बात करेंगे, हम गवर्नमेंट पर भी सवाल करेंगे, हम पीडीपी और फारूक साहब की पार्टी और राहुल गांधी जी और मोदी जी सबके बारे में हम इनसे कुछ ना कुछ थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपके दुआ से ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। वोट कर दिए? बिल्कुल कर दिए। अच्छा, तो आप पहले यहाँ पे 20% वोटिंग हुआ करती थी, अभी वोटों की संख्या अच्छी खास है। तो क्या, किस वजह से यहाँ पर वोटों की संख्या अच्छी खासी इस बार? इतने ठीक नहीं थे, आपके सामने तो सभी पता है क्या हो रहा था इससे पहले, कुछ साल पहले क्या हो रहा था। अभी लोग आ रहे हैं जमहूरियत की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर आज वोटिंग है तो लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा। मुझे बिल्कुल लोग जमहूरियत पर अविश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अभी लीडर है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अभी बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, पिछले मतलब 2-3 सीट दिए हैं उन्होंने, तो ये अभी हो रहा है। खासकर जो मोदी के ये जो हो रहा है उनके कारण की वजह से मुल्क में इतने बर्बादी हो रहा है, हर चारों तरफ किसी को आग लगाते हैं, किसी को मार देते हैं। ये चीज़ें नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें, तो इसीलिए लोगों ने अब सोचा है कि अब आफत आ गई, अब तो बाहर निकलना है। बिल्कुल, अब बहुत बाहर निकलना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। इसलिए ये मैं सुबह से ही जब कवरेज कर रही हूँ तो मैं बार इसलिए ये मैं सवाल कह रही हूँ, और आप लोग भी मतलब आप मेरा लगातार यहाँ पर आज शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे, आप कह रहे हैं कि अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपने ये बात कही ना, ये पीडीपी या फिर आप कहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, है ना? इनके मुख्यमंत्री भी इनके ही रहे, है ना? उस समय आप लोग वोट नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे उस समय वोट? पिछले 30 साल से यहाँ हालात तो सब पता है, सब मीडिया को पता है, सोशल मीडिया को पता है क्या हुआ 30 सालों 35 सालों में, कितनी बर्बादी हुई यहाँ पर, कितने जवान मरे हैं। किसको कारण समझते हैं इसमें? किसको हम कारण समझेंगे? खास गुस्सा आप लोगों का मोदी जी से ही है, मतलब है? देख लो, उनकी जो पॉलिसीज है वो सीधा हमारे खिलाफ है, इसलिए तो। कौन सी पॉलिसी को आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है? जैसे उनका ये शोर शराबा करना,
उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। सिक्योरिटी के सामने दूसरे लोगों को मारना, जलाना, बहुत हालात। शोर शराबा करना और सिक्योर मतलब कौन सा शोर शराबा? दंगा कर रहा, वो दंगा करवा रहा है चारों तरफ से। कहाँ दंगा हो रहा है? अभी तो कश्मीर में शांति दिख रही है मुझे। कश्मीर में तो शांति है, कश्मीर में ऐसा कहाँ शांति है? कहाँ शांति है बताओ, कौन सा शांति है? कहाँ पथराव हो रहा है? मेरा मतलब है शांति कहाँ है? हालात तो अभी भी खराब है। इतने हमारे जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकले हैं, कहाँ है वो? अभी जम्मू में रह रहे हैं वो तो फिर हमारे साथ यहाँ होना चाहिए, सब लोगों के साथ। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे लोग, अभी मैं पैम्पौर विधानसभा में थी तो वहाँ लोग कह रहे हैं जी हम पहली बार वोट कर रहे हैं और हमें वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा इस बार हुई है और अब कह रहे हैं कि अब हालात ख़राब। थोड़ा सा मैं और भी लोगों से बात करूँगी। आपका नाम क्या? बात नहीं करेंगे? आप आइए भाई साहब। क्यों नहीं? गला अभी तो पीछे बोल रहे हैं, आइए ना। क्यों नहीं? थोड़ा सा आप पीछे हटिएगा मत। कौन बोलेगा? आप बताइए आपका नाम। जी फारूक अहमद। फारूक नाम है आपका? हाँ जी हाँ जी। ठीक। आप मुझे बताइए, जैसा कि मैंने इनसे भी वही सवाल किया कैमरे के सामने, पहले यही इसी जगह पे आप ही के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% वोटिंग हुआ करता था। अभी क्लियर करो, 20% नहीं, 60 से 70% पोलिंग होती है। ये मुझे आप ही लोगों ने कहा। ओवरऑल सबका बता रहा है, ये आपको गांव के 60-70% का इस गांव में पढ़ते थे। ये मतलब ओवरऑल सारे जगहों की बात करते थे, पहले यही 10-15-20% पढ़ते थे कुल मिला। पहले 20% इतना होता था, छोड़िए यहाँ। आज यहाँ पे इतनी ज्यादा वोटिंग मतलब हो रही है। जी मैम। कारण क्या है? कारण लोग सुख शांति चाहते हैं और क्या। बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बर्बादी है, ये ठीक होना चाहिए। मतलब आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। हम तरक्की चाहते हैं और कुछ नहीं। अपना एमएलए तरक्की का क्या पैमाना आप लोगों के लिए है? तरक्की का पैमाना यही है कि ये यूटी है, हम गवर्नर साहब राज चलाते हैं, हम उनको जानते नहीं, हमारी पहुंच उन तक है नहीं। अगर हम 1 साल कोशिश करेंगे, हमारी बजट से बाहर है, वहाँ से मिलना। हमारा अपना नुमाइंदा हो, अपना कोई लीडर हो जिसके पास हम अपने दुख भरी कहानी सुनाने जाएं। गवर्नर साहब के पास तो हमारी बात ही नहीं है पहुँचने की, वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। हम अपना लोकल चाहते हैं, यहाँ कोई जो हमारा अपना हो, अपना लोकल कैंडिडेट ये लोग चाहते हैं। तो इस वजह से इस बार ये ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं एक सवाल कह रही हूँ कि जब आपके लोकल कैंडिडेट्स थे आपके पास 370 हटने से पहले, प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले, जब 370 यहाँ से हटा दिया गया था उससे पहले आपके खुद के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक, आपके खुद के लोकल एमएलएस वगैरह होते थे, तब वोटिंग परसेंटेज कम क्यों होता था? देखिए तब हालात कुछ और थे। अब हालात थे, पहले यहाँ पे मिलिटेंसी थी, अब तो बिल्कुल वो 0 के बराबर है। ये कैसे हुई मिलिटेंसी 0? वो तो खुद हो गई, हमने थोड़ी खुद की। और क्या, गवर्नमेंट की वजह से हो गई, हम थोड़ी कर सकते हैं। इसके लिए पीठ थपथपाना चाहिए गवर्नमेंट का, मिलिटेंसी कम हुई तो तभी तो हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग किस लिए हो रहे हैं, वोटिंग हम किस लिए कर रहे हैं अपना। आप तो वोटिंग, मैंने जब अभी आपसे पूछा इससे पहले तो आपने कहा वोटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, वो तो गवर्नमेंट से बहुत परेशान हैं, हमें अपना एमएलए चाहिए। तो मतलब वहाँ से आपकी नाराजगी दिख रही है। तो मैं इसीलिए मैं धीरे, हाँ अब और लोगों से बात करती हूँ। भाई साहब आपसे बात करती हूँ। हाँ आइए, अभी चलिए बोलने के लिए तैयार हो गए। इधर आइए आप, आकाश आप हटा करके आगे आ जाइए। बहुत ज्यादा महंगाई है। देखो राशन हमारे चीनी आता है, अभी तो वो आता ही नहीं। राशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा आता, आज बहुत कम आता है। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि बिजली फीस 1500, हम 200 से बराबर हम भरने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारे 30 तारीख से हमको परेशानी होता है कि बिजली बिल आएगा 1500 रुपये भरना है। फिर हमने महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, किसी के पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी कारोबार नहीं, महंगाई नहीं, सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर से मैं एक और आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं कल जब श्रीनगर की गलियों में घूम रही थी तो मैंने कल एक ऐतिहासिक पिक्चर वहाँ पर देखी कि लाल चौक पर, जो मैंने आपको दिखाया भी, राजधानी पर आप लोगों ने देखा होगा, गणेश विसर्जन कितने धूमधाम से हुआ। तो
उस दौरान मुझे एक व्यक्ति मिले, एक इंसान आपकी तरह ही, आप ही के समाज के मुझे मिले, और उन्होंने कहा जी जब बंद हुआ करता था ना, जब हड़तालें हुआ करती थी, जब 6-6 महीना बंद था, जब दुकानें नहीं खुला करती थी, तब जब कुछ दिनों हफ्ते में मान लीजिए एक दिन के लिए कोई दुकान खुल रहा है, तो महीने में कोई एक दुकान खुल रहा है, तो उस समय महंगाई इतनी थी कि हमारी कमर टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि वो एक दिन के लिए दुकान खुलता था, तो उस हिसाब से वो मन माने दाम पर वो तो हालात था। ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल उस टाइम हालात खराब था। हाँ बताइए, ऐसा था कि नहीं? पहले तो बताइए। मैम ये बात सही है, लेकिन जो आज के टाइम पर है, ये गवर्नमेंट लेवल पर ये स्टेट लेवल पर महंगाई नहीं बढ़ी है। ये हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने में महंगाई है। ये हमारे कश्मीर में महंगाई नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन आज अगर आप लोग, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये बात सही है कि मैं, क्योंकि उस समय मैं कश्मीर में नहीं थी, मुझे आप ही लोगों ने बताया, तो ये सच्चाई। आपने गणेश विसर्जन की बात की है। इससे पहले भी यहाँ पर जो था, हिंदू लोग, हमारे भाई लोग यहाँ पर थे। मैंने गणेश विसर्जन तो मैंने ऐसे ही बताया, मैंने महंगाई पर बात बताई, हड़ताल बात बताना चाहता हूँ। उन लोगों के साथ हमारा भाईचारा था, वो हमारे शादियों में आते थे, हम उनके शादी में जाते थे, हमारे साथ उनका भाईचारा हर कुछ, हर त्योहारों में हम मिल जाते थे। लेकिन जो महंगाई है, ये बीजेपी की सरकार की वजह से आई हुई है। ये कोई स्टेट लेवल की किसी सरकार की वजह से महंगाई दिक्कत बीजेपी से है। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार अभी 10 साल से चल रही है। ये महंगाई है बीजेपी की वजह से है। अब आप लोगों को देख रहे हैं, ये लोग तंग आ चुके हैं ये महंगाई से, इसलिए लोगों घरों से आ रहे हैं। कश्मीर में आप लोगों को वैसा ही दौर वापस चाहिए क्या जो पहले था? तभी तो लोग, मैं पूछना चाहती हूँ। वही चाहिए। चुप करो, एक्सप्लेन कीजिए कौन सा दौर पहले था, मतलब कौन सा एक्सप्लेन, वही तो बोला ना। देखो कौन सा टेंसी, पथराव, नहीं हड़ताल चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। कैसे मिलेगा? यहाँ तो महंगाई बढ़ी है, यहाँ बिजली का बिल बढ़ा है, यहाँ पानी का बिल बढ़ा है, कहीं सड़कें नहीं है। कैसे आएगी शांति? अमन से, वोट से। जब हम वोट डालेंगे, आप अपने नुमाइंदा बनाएंगे, अपने नुमाइंदे को खड़ा करेंगे, वो हमारे उस मसाइल सुनेंगे, और वहाँ पार्लियामेंट में यहाँ मैं दोबारा से वही पूछूं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं ना, तो अलग अलग लोगों से पूछने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे कवरेज करने में। जैसे 370 से पहले जब नहीं हटा था 370, तो उससे पहले तो थी ना आपकी गवर्नमेंट, सीएम था ना आपका, शांति थी। जब 370 खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए, यहाँ का गरीब भी खत्म हो गया, यहाँ हर एक खत्म हो गया। 2016 में वो क्यों हुआ? बुरहान वानी के बाद इतना बड़ा हड़ताल? हाँ, वो ये गवर्नमेंट के, इसके ऊपर ताला बंद, वो जो ताला बंद। यूथ से बात करते हैं, नहीं बात करेंगे, ठीक है, तो पीछे से मत बोलो, ठीक है। ये बीजेपी की वजह से हुआ है बस। हाँ, हम 10 साल से हम पीस रहे हैं ना, हमारा 2000 मतलब 10 साल से 2000 गवर्नमेंट आई है, 14 से, हाँ 14 से नहीं, यहाँ कोई मेंबर था न, कोई हमारा कोई नुमाइंदा था, हम किसको कहते थे? तो इस बार आप लोग पकड़ कर ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई परेशान हाल नहीं है। अब जब हम वोट डालेंगे, इंशाल्लाह हम अपने नुमाइंदे बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और यहाँ सुख शांति आएंगे, और हमारे हिंदू भाई जो है ना, उनको भी लाएंगे अपने साथ, जैसे पहले थे। बिल्कुल लाएंगे। मिलाप के एक बागीचे में बागीचा तब सजता है जब उसमें हर किस्म के फूल होते हैं, हम उनको भी लाएंगे, हम भी जैसे बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, वो डाली। मीडिया वालों ने भी थोड़ा हमारे साथ, सुनने में ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर हो तो मजा आता है। आप लोगों ने भी हमारे साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफी, क्यों? आपने ज्यादा कवरेज दी बीजेपी की, हम लोगों की गोदी मीडिया हो गया ना। हाँ, गोदी मीडिया, तो हमारा कोई सुनता नहीं था। अगर कोई आप मीडिया वाले आते थे, कुछ कहते थे, तो फिर उनको पकड़ लेकर ले जाते थे, उनको FIR लगाया जाता था। असली बात कोई सुनता था नहीं। असली बात आप बता दीजिए क्या है? असली बात है, यहाँ सुख शांति आनी चाहिए। यहाँ महंगाई है, तेल का कीमत बढ़ गया है, चावल का, दाल का, बिजली का, पानी का। पहले बढ़िया था, अब बेकार हो। अब 10 साल से हम बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई, हम इस महंगाई को खत्म करना चाहते हैं। मैडम, आज जो लोग निकले, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है, ये सभी पार्टियों के इसमें हर लोग हैं। लेकिन हम मीडिया के थ्रू उन पार्टियों को भी ये बात बताना चाहते थे, पहले नेताओं की वजह से लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा था,
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि हमारे वोट का पावर क्या है, और आगे आने वाले समय में लोगों को इससे और भी ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन उन नेताओं तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए कि जो हम लोगों के साथ इस्तेसाल कर रहे थे उस चीज़ से उनको बचना चाहिए। मिलिटेंसी, बेरोज़गारी, ये सब कुछ इन लोगों की वजह से है, ये आम जनता की वजह से नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भी हम लोगों से बात करें, और उधर अब सारे घूम जाएंगे, कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा बात करेंगे। वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। वोट डाल दिए? वोट डाल दिया। तो क्या मुद्दा आपने रखा इस बार वोट का? वोट का बस शांति होनी चाहिए, और क्या। शांति है अभी कि नहीं है? थोड़ी सी है, और चाहिए? और चाहिए, और क्या। कौन दे सकता है और शांति? बस यहाँ की गवर्नमेंट यूटी वापस लानी चाहिए, बस, और क्या। यूटी तो है ही अभी। यूटी तो है, वो खत्म होने 370 अगर वापस आएगी तो यहाँ शांति हो जाएगी। ये किसने बताया आपको कि 370 खत्म होगा तो शांति आएगी? यहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने। और कुछ, और क्या क्या बताया, कैसे शांति लाएगा 370 जब आएगा? यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ में महंगाई है। 370 और रोजगार से क्या लेना देना है? यहाँ के रोजगार, पढ़े लिखे लोग हैं, जवान हैं, उनको रोजगार मिल जाएगी। आपने कितनी पढ़ाई की है चाचा? मैंने 12th पास किया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सज्जादा हूँ, सरगर है। क्या काम करते हैं? हम दुकानदारी करते हैं। क्या मुद्दा रखा, वोट दिया आपने कि नहीं? दिया हमने। किस मुद्दे पर वोट दिया आपने? मुद्दा पूछ रही मैं आपसे, क्या सोचा आपने? हम क्या, जिस तरह यहाँ के लोग वोट डालने गए उसी तरह मैं भी गया। नहीं, यहाँ के जो है ना, असली जो यहाँ के है ना, यहाँ तो चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल पे रेट बढ़ा दी, यहाँ की महंगाई कर दिया। महंगा दी। पहले कैसा था कश्मीर? आपका इलाका पहले कैसा था? बहुत अच्छा था। 19 से पहले बहुत अच्छा था। अब गरीब की ये सकत नहीं रही, वो अमीर के घर में जाए, उसके उधर बड़े बड़े कालीन होते हैं, वो कहाँ देगा गरीब को, ऐसे कालीन पर जाने देंगे। ठीक है, आइए अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ बूथ के पास, ठीक है? क्या भाई साहब, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? गुस्सा मत होइए। नहीं, आप गुस्सा मत होइए, आराम से तो कर रही हूँ ना बेरोजगारी पे। नहीं, पप्पेट सब बीजेपी मत बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज़्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज़्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं चलेगा। जाओ, आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ़, नालायक। आगे बढ़ो आकाश। ऐसे यही आप लोगों की हालत है ना, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे हैं। चलिए, ये देखा आपने, ये मैंने आपको इलाका दिखाया और यहाँ के लोगों की मैंने आपको मुद्दा बताया कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ मुद्दा इस बार चुनाव में इन लोगों ने रखा है। वो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर महंगाई है, इस वजह से हम उन सबको हराने के, उन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए इस बार हम वोट करेंगे। और मैंने इनसे सवाल किया कि पहले जब यहाँ पर गवर्नमेंट थी, यहाँ पर 370 था, तब यहाँ पर जो है वो माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। तो यहाँ पर तब आप लोग 20% वोटिंग क्यों करते थे? चलिए अब आगे चलेंगे और आगे के बूथ पर मैं आप लोगों को कश्मीर से लाइव रिपोर्टिंग दिखाऊंगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।